और रंगों की तरह काला भी एक रंग है। अंधकार तो इसे देखने वालों ने बना दिया। हाय, मेरा नाम है हितेश विशिष्ट और मैं स्वागत करता हूं आपका देखी अनदेखी में। देखी हुई फिल्मों का अनदेखा नजरिया। देखी अनदेखी की दूरबीन से आज हम बात करेंगे संजय लीला भंसाली द्वारा निर्देशित फिल्म ब्लैक की, जिसमें मुख्य भूमिकाएं निभा रहे हैं आयशा कपूर, रानी मुखर्जी और अमिताभ बच्चन। एक टीचर और स्टूडेंट के अनोखे रिश्ते की कहानी है ब्लैक, जो सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन के अंधकार को एक आशा की किरण बनाकर अपने जीवन को प्रकाशमय कर सकते हैं। तो ये कहानी है मिशेल की, जो जन्म से देख और सुन नहीं सकती और जिसके चलते उनका व्यवहार सभ्य नहीं बनता। मिशेल नहीं जानती कि उसे समाज में कैसे उठना बैठना है। मिशेल स्वभाव से ही बहुत जिद्दी है और उसकी अवस्था के चलते उसके माता पिता उसे घर में ही सुरक्षित रखने का प्रयास करते हैं। मिशेल को कुछ सभ्य बनाने के लिए घर से ही पढ़ाने का निश्चय करते हैं। उन्हें लगता है कि इस नामुमकिन काम को मुमकिन केवल टीचर के रूप में एक मैजिशियन ही कर सकता है। यहीं से एंट्री होती है प्रोफेसर सहाय की, जिनकी अनकन्वेंशनल टीचिंग और उनका अडिग विश्वास ही उनकी जादूगरी का प्रमाण है। वह मिशेल को अपना विद्यार्थी स्वीकार कर लेते हैं। संघर्ष तो तब शुरू होता है जब मिशेल प्रोफेसर सहाय को अपना टीचर स्वीकार नहीं करती, क्योंकि वो उसके जीवन जीने के तरीके और उसकी आदतों में बदलाव करना चाहते हैं। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब मिशेल प्रोफेसर सहाय की सहायता से अपने पानी के डर का सामना करती हैं और देखते ही देखते उनका सबसे बड़ा डर उनके जीवन में शब्दों को स्पर्श से सीखने और बोलने का जरिया बनता है। जब हमारे जीवन में डर का आभास होता है तो क्या करते हैं हम? उससे लड़ते हैं या दूर भागने का प्रयास करते हैं? डर पर अगर विजय पाना है तो उससे लड़ने या दूर भागने की बजाय उसका सामना करना जरूरी है। निडरता से जब हम उसके सामने खड़े होते हैं तो वही डर हमारी भीतर बैठी शक्ति से हमें परिचित करवाता है। समय का चक्का चलता रहता है और मिशेल की शब्दों से दोस्ती गहरी होने लगती है। अपने टीचर के दिखाए हुए रास्ते पर चलते हुए वो उच्च शिक्षा लेने के लिए कॉलेज जाने का सपना भी देखती है। वह चाहती है कि और लोगों की तरह वो भी ग्रेजुएशन पूरी करे और अपने शिक्षक के देखे हुए सपने को भी पूरा करे। जहां प्रोफेसर सहाय जुटे हुए हैं मिशेल को उसकी ग्रेजुएशन पूरी कराने के लिए, वहीं आगमन होता है उनके जीवन में अल्जाइमर नाम की बीमारी का। धीरे धीरे उनकी याददाश्त भूलने की घटनाएं ज़्यादा होने लगती हैं। एक बार वो मिशेल के साथ आइसक्रीम खाने के लिए जाते हैं और भूल जाने पर अकेले ही घर लौट जाते हैं। अपने टीचर की इस अवस्था को देखकर मिशेल बहुत ही परेशान हो जाती है। इसी बीच मिशेल अपनी छोटी बहन की शादी में उसे उसके पति के साथ देखकर बहुत खुश होती है, पर मन ही मन वो खुद के लिए भी किसी के प्रेम को अनुभव करना चाहती है। यही इच्छा मिशेल को अपने टीचर में एक प्रेमी ढूंढने के लिए उकसाती है। प्रोफेसर सहाय मिशेल के इस व्यवहार को पसंद नहीं करते और सदा के लिए उसके जीवन से दूर चले जाते हैं। कभी सोचा है आपने, हर धर्म की शिक्षा प्रेम होने पर भी क्यों हम प्रेम करना नहीं सीख पाते? इसका मुख्य कारण है जब हम अपनी शिक्षा को नहीं, शिक्षक को सबसे श्रेष्ठ मान लेते हैं। तो कौन है श्रेष्ठ शिक्षक? एक महान शिक्षक वो होता है
जो अपनी शिक्षा को खुद से भी श्रेष्ठ समझे। एक महान शिक्षक वो होता है जो अपने विद्यार्थी को बताए कि जीवन में कभी शिक्षा और शिक्षक में से एक को चुनना पड़े तो शिक्षा को चुनना उचित होगा। शिक्षा का आदर, शिक्षक का आदर। मिशेल अपने टीचर के दूर जाने पर बहुत ही दुखी हो जाती है, पर टीचर द्वारा दिखाए हुए लक्ष्य को नहीं छोड़ती। हर साल परीक्षा में बैठती है ताकि वो ग्रेजुएट बन पाए। फिर एक दिन अचानक अपने घर के बाहर मिशेल प्रोफेसर सहाय को पाती है। सालों गुजर चुके हैं। प्रोफेसर सहाय वृद्ध होने के साथ साथ सब कुछ भूल चुके हैं। मिशेल को विश्वास होता है कि जब उसके टीचर उसे ग्रेजुएशन कोट में देखेंगे तो उन्हें सब याद आने लगेगा। और यही होता है। ग्रेजुएशन कोट पहने और अपनी डिग्री पकड़े जब वो अपने टीचर के सामने जाती है तो उनकी याददाश्त धीरे धीरे वापस आने लगती है। कहानी के अंत चरण का दृश्य हमें सिखाता है कि केवल प्रकाश ही सुंदर नहीं है। अगर मनुष्य दृढ़ निश्चय कर ले तो अंधकार के होते हुए भी सुंदरता को महसूस या देखा जा सकता है। सुंदरता का क्या अर्थ है? सुंदरता का अर्थ है किसी अच्छी या ना अच्छी परिस्थिति, किसी अच्छे या ना अच्छे व्यक्ति के अंदर छिपी हुई दिव्यता को देखना। एक कमल की सुंदरता तो सब देख पाते हैं, पर कीचड़ की सुंदरता देखना नामुमकिन सा लगता है। अगर आप गहराई से देखेंगे, कमल को कमल बनाने वाला भी कीचड़ ही है। तो जहां कीचड़ नहीं और कमल का कोई अस्तित्व नहीं, वहीं अगर अंधकार नहीं तो प्रकाश का भी कोई अस्तित्व नहीं। तो जाने से पहले मैं छोड़ूंगा आप सबको एक विचार के साथ। एक लौ की सबसे भीतर की परत काली होती है जिससे उजाले का निर्माण होता है। एक मां के गर्भ के अंदर अंधेरा होता है, पर जानते हैं ना उस अंधेरे की क्या क्षमता है? एक नए जीवन के सृजन का बल है उसके भीतर। अगर काला इतना बुरा होता तो मां को काली मां कहकर नहीं पुकारा जाता। हर किसी के जीवन में काले या अंधेरे पक्ष का आना होता है, पर अगर हम ये निश्चय कर लें कि इस पक्ष का उद्देश्य हमें भीतर बैठी सुंदरता से मिलवाना है, तो क्या हमारे जीवन में कदम बढ़ाना आसान नहीं हो जाएगा? अगर हम अंधेर के पक्ष के लिए कृतज्ञता का भाव रखते हैं तो क्या प्रकाश खुद ब खुद हमारा मार्गदर्शन नहीं करेगा? सोचिएगा जरूर।